मैं लिफ्ट का दरवाजा बंद करने ही वाला था। अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और सीधे दरवाजा रोक लिया। मैंने देखा कि एक आदमी हेलमेट पहने हुए था और उसके हाथ में एक हथौड़ा था। उसका डरावना माहौल मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि लिफ्ट में आने के बाद उसने कोई भी फ्लोर का बटन नहीं दबाया और बस चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही मैं उसकी मंशा समझने की कोशिश कर रहा था, मेरी बेटी ने सीधे हमारे फ्लोर का बटन दबा दिया। सुरक्षा के लिए मैं तुरंत अपनी बेटी के साथ दौड़ते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी मेरी बेटी ने जोर से दरवाजे का पासवर्ड बोल दिया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत अपनी बेटी को अंदर खींच लिया। फिर मैंने उसे समझाया कि कभी भी किसी को हमारे घर का पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, वरना अगर किसी बुरे इंसान को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। कुछ देर बाद मेरे पति घर लौट आए। मैं और मेरी बेटी ने उन्हें लिफ्ट वाली पूरी घटना बताई। मेरे पति, जो हमेशा सतर्क रहते थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी लिफ्ट में हेलमेट पहनकर नहीं आता था। हमारी सुरक्षा के लिए मेरे पति तुरंत अपनी कंपनी गए ताकि सीसीटीवी फुटेज देख सकें। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो वहां से निकले, वही हेलमेट वाला आदमी पार्किंग में दिखाई दे गया। कुछ ही देर बाद हमारे वीडियो डोरबेल की घंटी बजी। उस व्यक्ति ने कहा कि नीचे एक पार्सल है जिस पर मुझे खुद साइन करना होगा। मुझे लगा कि शायद ये मेरे पति का दिया हुआ सालगिरह का गिफ्ट है, तो मैंने अपनी बेटी को घर पर ही रुकने को कहा और खुद नीचे चली गई। लेकिन नीचे लॉबी में कोई डिलीवरी वाला नहीं था। वहां सिर्फ एक लाल रंग का गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं भेजा है। जमीन पर पड़े उस खाली डिब्बे को देखकर और लिफ्ट वाले आदमी को याद करके मुझे एक अनहोनी का एहसास हुआ और मैं पागलों की तरह लिफ्ट की ओर दौड़ी। लेकिन तब तक वो हेलमेट वाला आदमी मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। गलत पासवर्ड की आवाज सुनकर मेरी मासूम बेटी को लगा कि मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, तो उसने तुरंत सही पासवर्ड बोल दिया। घबराकर मैंने अपनी बेटी से कहा कि जल्दी से अपने कमरे में छिप जाओ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। और तभी वो हेलमेट वाला आदमी हमारे घर के अंदर आ चुका था।